Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I'm here with the new topic and the biggest update। आप सब जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो है हर जगह न्यूज में है, बट उसी के बीच में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि जो बाइडन ने बिल्कुल विड्रॉ कर लिया है अपने आप को प्रेसिडेंशियल रेस से। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि इस बार जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं यूएस के अंदर, उनके अंदर एक काफी एक सीक्वेंस देखी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संडे को रात को दिस वाज द ट्वीट डन बाय द जो बाइडन, दैट इज, my fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as the president for the remainder of my term. And my very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris May my vice president, and it's been the best। एंड उसी के बाद कंटिन्यू तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या है कि जो अभी भी, हालांकि जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी जो बाइडेन ही यूएस के प्रेसिडेंट हैं एंड 2025 जनवरी तक उनका टेन्योर है। कमला हैरिस नाम क्यों यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है? द रीजन बीइंग इज व्हाट, शी इज द वाइस प्रेसिडेंट। एंड जाते जाते जब उन्होंने अपना नाम विड्रॉ किया तो तभी जो बाइडन ने जो नाम सजेस्ट किया है कि मेरी जगह प्रेसिडेंशियल रेस में जिसे आना चाहिए, दैट इज द कमला हैरिस ओनली। बट इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस हैं, चलिए बात करेंगे उसके बाद में कि क्या उनके बोलने से कमला हैरिस ही प्रेसिडेंशियल रेस में जाएंगी कि या कुछ और चीज भी हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्विट क्यों करे, ऐसा क्या हुआ कि इतना टाइम जब आप देखते हैं ये काफी ज्यादा असेंबलीज कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, अचानक से इनको क्विट क्यों करना पड़ा? सबसे पहले बात करते हैं कि द बाइडन 81 एज, ही इज ऑलरेडी अ ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू ऑक्यूपाई दिस पर्टिकुलर ऑफिस। डन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2025 जनवरी 20 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बिल्कुल रहेंगे। लास्ट वीक भी पहले क्या होता है कि ये पब्लिक में नहीं दिखते, द रीजन बिंग कोविड-19 इनको हो जाता है, वो भी इतने सालों बाद, कोविड के जाने के बाद क्वेश्चन यही आ रहे थे मीडिया हाउस की तरफ से, डन, तो इनको आइसोलेट कर दिया गया था। एंड जो बिगेस्ट अगर आप कहेंगे तो एक डिबेट, एंड द फर्स्ट डिबेट जो कि हुआ था जून 27 को बिटवीन द ट्रम्प एंड द बाइडन, एंड उसके अंदर ट्रम्प ने बाइडन को एकदम बहुत बुरी तरह हराया था। एंड उसी के बाद से ये सारा जो मांग शुरू हुई थी कि बाइडन को इस रेस से क्विट कर देना चाहिए था, वाज दैट ओनली बिकॉज अगर आप बाइडन और ट्रम्प का वो जो आप डिबेट सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे जो है पर्टिकुलरली बाइडन क्लियर आंसर्स नहीं दे पाते हैं, कुछ जगहों पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये हेल्थ रीजंस है, कुछ कहते हैं एज के रीजंस है, वट एवर द केस इज, बट ये उसमें जो डेमोक्रेट्स है उनकी बहुत बुरी हार होती है एंड ट्रम्प जो है पर्टिकुलरली जीते हैं। एंड ही गेव रियली अ वेरी गुड आंसर्स एंड एवरीथिंग, एंड दिस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि ये जो डिबेट हुआ था उसी के बाद से, जैसे कि हम बात करें बराक ओबामा, इन्होंने भी मांग की थी कि ऐसी शुड स्टेप डाउन फ्रॉम दिस प्रेसिडेंशियल रेस एंड किसी और को आना चाहिए बिकॉज ही इज नॉट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। जो उनके स्पीकर है उनका भी यही कहना है, काफी लोग उन्हीं के पार्टी के जो डेमोक्रेट्स है उनका ही कहना ये है कि अगर अभी भी प्रेसिडेंशियल रेस में अगर बाइडन रहेंगे तो वो ट्रम्प से बहुत बुरी तरह हार जाएंगे। एंड होता क्या है कि जब ये बाइडन और ट्रम्प का डिबेट होता है उसके बाद, जैसे आप सकते हैं, हम इंडिया में भी हम देखते हैं कि पोल्स आते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी नहीं जीत रही है, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, नहीं जीत रहा है। उस टाइम पर भी वहां पे भी यही हुआ। तो यस, उस टाइम पर जब वो आउट हुए रिजल्ट, एक पोल रिजल्ट आप कह सकते हैं, टाइप ऑफ एक सर्वे टाइप में, तो यस ट्रम्प वाज विनिंग लाइक एनीथिंग, बहुत मेजोरिटी उससे वो जीत रहे थे। एंड उसी के बाद से मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि इनको हटा दिया जाए। सिमिलरली आप सब जानते हैं कि जुलाई 13 को गनमैन, जो एक मात्र 20 साल का एक लड़का था जिसका कोई हिस्ट्री कुछ नहीं पता, सो ही अटेम्प्ट की उन्होंने असैसिनेट गोली मारी थी, डन, सामने से वो बहुत कम उससे बचे हैं ट्रम्प। बिकॉज अगर आप खुद सोचिए, अगर ट्रम्प की उस पर्टिकुलर, अगर उनको डायरेक्टली वो शूट लग जाता तो पूरा यूएस की पॉलिटिक्स का एक सब कुछ बदल ही जाता था। रीजन डन। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब अटैक होता है, यस यहाँ पे भी काफी बड़ी, एंड जैसे ही वो अटैक के बाद भी जो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नेम कर देते हैं एक हार्डलाइन रिपब्लिकन जिनका नाम यूएस सेनेटर जेडी वेंस, जो मात्र 39 ईयर्स के, उन्होंने कहा कि ये विल बी विनिंग
He'll be serving as the vice presidential running mate. एंड दिस वाज द यही सीक्वेंस जब चलती आ रही है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में। नवंबर में इलेक्शन है, लेकिन काफी कुछ चीजें हो जाती हैं इसके बीच में। एंड यस, इसी अनाउंसमेंट जब अनाउंस करते हैं जो बाइडन की मैं क्विट करो, हालांकि अगर आप जानेंगे तो आज तक के सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि इतने शॉर्ट रन में जो है अब इतना टाइम, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड उस पे है, एंड नाउ नवंबर में इलेक्शंस हैं, तो किसी ने अगर क्विट किया है प्रेसिडेंशियल रेस से तो यस, जो बाइडन इज द नेम डन। और जैसे ही अनाउंस करते हैं कि यस आई एम क्विटिंग दिस पर्टिकुलर, तो जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एक स्टेटमेंट आता है और उनका कहना है कि जो कमला हैरिस है उनको और भी इजी है हराना एज कंपेयर टू जितना मुश्किल होता बाइडन को हराना। डन। बात करें कमला हैरिस, तो यस, जब उनका नाम लिया गया, जब बाइडन जी जाता है तो उनका नाम ले गए कि शी शुड बी कंटेस्टिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि उनके बोलने से कुछ नहीं, ऑफ कोर्स जो प्रेसिडेंट बाइडन है उनके पास हमेशा से एक ऑप्शन था कि वो इस रेस से बाहर निकल सकते हैं, बट दे कैन नॉट फोर्स द पर्टिकुलर, जो भी हमारे डेमोक्रेट्स बाकी पूरी पार्टी है उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि कमला हैरिस को ही पर्टिकुलरली आपको प्रेसिडेंशियल रेस में जाना होगा ना। दिस विल बी द कंबाइंड डिसीजन नाउ। ठीक है, नॉमिनेशन फाइल होगा तो नॉमिनेशन की रेस में जो है कमला हैरिस को जीतना होगा। ऐसा नहीं है, कुछ और चेहरे भी हैं जो इस पर्टिकुलर रेस में अभी नाम है। Done. So Kamala Harris की स्टेटमेंट आती है कि माई इंटेंशन इज टू अर्न एंड विन दिस नॉमिनेशन। आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूंगी ताकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है यूनाइट रहे और हम जो है यूनाइटेडली सब एक साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकें। सो यस, दैट वाज द केस। लेकिन फिर एक और बात कि अगर बाइडन नहीं तो कौन। हालांकि अगर आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी तो जब बराक ओबामा जी ने एक क्वेश्चन किया था कि यस इनको छोड़ देना चाहिए, तो मिशेल ओबामा का नाम जरूर आया था कि क्या वो इस रेस में आएंगी, बट अभी तक ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिला, ना वो पब्लिक उस पर कभी आई है। बट यस, पहला नाम जैसे कि मैंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ही है, एंड अगर वो इस नॉमिनेशन को जीत जाती हैं तो शी विल बी द फर्स्ट वुमेन ऑफ द कलर टू बी ऑन द पार्टी। और आप सब जानते हैं इनका ओरिजिन दो अफ्रीकन अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन हेरिटेज से ये बिलोंग करती हैं। कुछ और नाम भी हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, जैसे कि मिशिगन के गवर्नर व्हाइटमर हो गए, गवर्नर जोश सफारो हो गए ऑफ पेंसिल्वेनिया के हैं, और कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम हो गए, गवर्नर जेबी बिट्जकर ऑफ इलिनॉइस, देन सिमिलरली गवर्नर एंडी बेशर ऑफ केंटुकी, सेनेटर एमी क्लोबचर ऑफ मिनेसोटा और सेनेटर कोरी बुकर जो न्यू जर्सी के हैं। तो इन सब के नाम जो हैं पर्टिकुलरली अब घूम रहे हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सामने जो कंटेस्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ही इज ऑन द डिफरेंट लेवल इस पर्टिकुलर टाइम पे। बिकॉज अगर आप वो डिबेट सुनेंगे, आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि वो एक बार लाइव पूरा डिबेट, इट्स अराउंड 1.5 hour डिबेट, सो यू कैन सी द हाउ ही इज आंसरिंग द क्वेश्चंस टू पर्टिकुलर थिंग एंड हाउ ही इज पुटिंग द क्वेश्चंस टू द बाइडेन ओनली। डन। हालांकि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो डेमोक्रेट्स हैं उनको दो चेहरे चाहिए, एक तो प्रेसिडेंट के लिए एंड सेकंड इज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। देन अगर वो कमला हैरिस को भी अपॉइंट करते हैं, देन यस दे आल्सो नीड द वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक चेहरा। सो नाउ एवरीवन इज आइज तो सबकी उसी पे है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया की भी बहुत नजरें हैं, रशिया, एवरीवन, इजराइल, यूक्रेन। हालांकि जो बाइडन ने जब ट्वीट किया था तो एक अलग अलग उस पे आए थे। डन। जैसे कि बात करें यूक्रेन की थी, यूक्रेन ने कहा कि यस दिस वाज अ टफ डिसीजन बट यस वी आर ऑलवेज विद द बाइडन। सिमिलरली अब इस पर्टिकुलर में हर एक देश की नजरें हैं कि कौन होगा अगला कैंडिडेट। सिमिलरली इंडिया की भी इसी पे नजरें, बिकॉज हमारे कुछ समय से जो रिलेशनशिप है विद द यूएस, वी आर नॉट ऑन द गुड लेवल। चाहे वो पहले आप देखते थे सिख के केस में गुरबंद सिंह का केस था, उन सब चीजों की वजह से हमारे कुछ जगहों पर रिलेशंस ऊपर नीचे हुए थे। सो इट्स नो एवरीवन, इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली, अदर कंट्रीज आल्सो आर हैविंग द आईज ऑन द कि हु विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू और महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकैट। आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड वॉरियर10 आप लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।